हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर क्लासेस। आप लोग को पता है कि मैंने पिछले क्लास में 153 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट करवा दिया है। इकोनॉमिक्स की पीवाईक्यू चल रही है जो 72वीं बीपीएससी के लिए सीधे एक युद्ध की तरह है, एकदम डायरेक्ट तीर निशाने पे लगने वाला है अगर ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं। तो पिछले क्लास के लिए माफ़ी चाहूँगी, मैंने कहा था कि मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगी बट एब्सोल्युटली मैंने पूरा कंप्लीट नहीं करवाया था। तो आज मैं इस क्लास में आज कुछ भी हो जाए, आज मैं कैसे कंप्लीट करवा कर रहूँगी। इसमें पूरे क्वेश्चन 211 है जिसमें मैंने 153 पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। तो जिसने भी नहीं देखा वो जाकर ज़रूर देख ले कर लें। मुझे खुशी होगी कि आप लोग इससे फ़ायदा हो और आपको मतलब प्रीलिम्स में कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो ही ना। तो आज हम लोग क्लास नंबर 4 लेकर आ रहे हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 154 से, और हम लोग आज एंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख लीजिए और क्या मैं बोलूँ, हाँ, मुझे सपोर्ट कीजिए एंड फॉलो कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। और ये बीपीएससी की एडिटोरिया की बुक है, प्रीलिम्स की, वो भी पीवाईक्यू एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेल बुक है, ठीक है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हमें ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान में शामिल है तो क्या है। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, तो अभी तो अनुच्छेद ये सब तो थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसे इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 395 अनुच्छेद, और ये 22 भाग और 12 अनुसूची मतलब सूचियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155 क्या कहता है, एक बार इसे देख लीजिए। क्या कह रहा है कि राज्यसभा में होते हैं तो क्या होते हैं। तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 155 के बाद 156 पे। ये अंडरलाइन को ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा, ये मैंने कर रखा है जो इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि मैंने इसे पहले पढ़ लिया है तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि मुझे इसका बेनिफिट समझ में आया, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये क्लास बनाया, ठीक है। आता है क्वेश्चन नंबर 156 में, कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या निर्णय था। मतलब क्यों 26 जनवरी के दिन क्यों किया गया था। तो ये था कि कांग्रेस स्थिति को मतलब 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया गया था। तो इसीलिए मनाया था, तो इसीलिए सोचा कि ऐसे जो हमारा संविधान था वो बन के नवंबर में ही कंप्लीट हो गया था, बट हम लोग लागू कब किए, 26 जनवरी को, जिससे एक दिन को मतलब खास बनाया जा सके। आते 157 में कि लोक लेखा समिति। अब देखिए आप लोग लग रहा होगा कि ये क्या लोक लेखा समिति, बट ये बहुत बार रिपीट हुआ। मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा, पीछे भी पढ़ा और मैंने देखा कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, तो ये करता है लोकसभा के स्पीकर को, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। अब देखो नहीं पे गौर करना है कि नहीं है, सही नहीं है कौन सा। तो देखो बी का होगा, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती नहीं, धन विधेयक की जो शुरुआत होती है वो होती है लोकसभा में, ठीक है। और ये अनुच्छेद 110 में है, ठीक है, इसकी परिभाषा दी गई है। तो आप लोग इसको देख लो, एक्सप्लेनेशन भी देखते चलो, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए अपन लोग को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 159 में, क्योंकि हमें सक्सेस करना ना इतना इम्पोर्टेंट है जैसे मान लो कि सांस लेना इस दुनिया में क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। अब देखो कह रहा है 159, भारत में भारतीय संविधान द्वारा प्रदान निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। मतलब उन लोग के लिए भी अधिकार है, तो वो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 160 यानी 160, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। सुरक्षा समिति का हम लोग का कौन होता है, तो सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 161, कह रहा किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो वो है 352, ऑप्शन नंबर ए। ये भी कोई पूछने वाली सवाल है, सभी याद करके रखते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो कि आपातकाल भारत में 3 बार लगा, देखो 1962, 1971 और 1975, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 162 कह रहे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो यह है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय में अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर सही नहीं है, ठीक है। नहीं को भी ध्यान में रखना है। और क्या मैं आप लोग को लग रहा है कि मैं अगर जल्दी जल्दी पढ़ाती हूँ तो एक बार ज़रूर बताइएगा, मैं अपना थोड़ा स्लो करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ऐसे मुझे तो लग रहा है कि मैंने ठीक बोलना शुरू किया है, मैं ठीक से ही बोल रही हूँ। देखिए कह रहा है
राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये हमारा राज्यपाल होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि राज्यपाल को कौन कौन मतलब चुनता है, कौन ये करवाता है? तो किसी भी राज्य का राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 164। तो इस 164 में कह रहा है CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये थे अपना बलवंत राय मेहता समिति। क्या था? बलवंत राय मेहता समिति, है ना। तो ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। अब ये तो BVI कर ही लो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पंचायती राज से तो बलवंत राय को याद रखना है। देखो अशोक मेहता आगे ना, अगले क्वेश्चन ही अशोक मेहता है। तो ये देखो बलवंत राय जो था वो थ्री टायर वाला पंचायत सिस्टम दिया था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और जो अशोक मेहता था वो द्विस्तरीय दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 166। क्या कह रहा है, थोड़ा अच्छे से देखिए, पढ़िए। कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो वो राष्ट्रपति जब सहमति देते हैं ना तब बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तो सभी को पता होगा, आई थिंक आपको भी पता होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 167। क्या था कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का अबाउट 6 वर्ष होता है ना, समाप्त नहीं होने का विषय नहीं है। राज्यसभा कभी भी एंड नहीं हो सकता क्योंकि इसके 1/3 ना, हाँ 2 वर्ष में, देखिए 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है। कह रहा है 168 में कह रहा है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित किसको दे सकता है? तो वो राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, तो राष्ट्रपति को देगा, है कि नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पे। कह रहा है गैर सदस्यीय, अब 169 कह रहा है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता, तो वो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होता है। अनुच्छेद 76 में कह दिया गया है, और ये होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। आते हैं अब 170 की तरफ। 170 क्या कह रहा है? जितने लोगों भी मेरा क्लास देख रहे हो प्रीलिम्स के लिए, आई स्वेयर कि मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग का प्रीलिम्स में किसी का भी अगर सिलेक्शन हुआ तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। मुझे खुशी होगी जान के। कह रहा है भारत में के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 171। कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ तो कह रहा है, हाँ कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? अब देखो अब 18 पे हम सही नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये उस टाइम का क्वेश्चन है, तो हमें इसको अभी स्किप कर देना चाहिए। अब क्या कह रहा है? 72। स्टैटिक जिक्स इंपॉर्टेंट होता है, स्टैटिक इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, तो मैं स्टैटिक करवाते जाऊँगी। कह रहा निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, तो शब्दों पर विचार करना है और इसे विचारानुसार क्रमबद्ध भी करना है। तो इसका पहला होगा सर्वसैम्बी, मतलब 3142 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो आप इसको क्रमबद्ध रूप में कर लीजिए अपने नोट्स में, ठीक है। मैं थोड़ा और दिखला दूँ, हाँ ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 173। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो वो होता है लोकसभा, नहीं राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति करता है, ये अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 174। 174 कह रहा है किस संविधान संशोधन बिल द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है? VVI कर दो, VVI। तो ये है कितने में? तो ये है ऑप्शन नंबर सी 61 में। 61वां संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर हमें कितना 18 वर्ष में ला दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 175। कह रहा है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद खाली हो तो भारत का राष्ट्रपति पद पर कौन रहता है? तो ये रहता है हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 176। कह रहा है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है तो एक प्रशासकीय अधिकारण होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
पंचायत समिति को लिख के ले लो, इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जहाँ पे भी क्वेश्चन आ रहा है आप नोट्स बना लो, न तो इसको अच्छे से देख के याद कर लेना है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य होते हैं, तो वो होते हैं केंद्र सरकार के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 178 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकारों को लागू कौन करता है, तो ये होता है संसद को ये शक्ति है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करवाए, ठीक है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 179। फिर क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो सांसद द्वारा जलाया जाता है, महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट का लाया जाता है, तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऐसा भारत में कभी हुआ नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 180। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो ये अपना शिक्षा, पहले समवर्ती में नहीं था लेकिन अब समवर्ती में है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 181। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई समिति, ओए अभी तो हम लोगों ने पीछे देखा कि बलवंत राय मेहता समिति थी, तो ये ऑप्शन नंबर सी तो हो जाएगा राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 182। लोकसभा के राज्यवार सीटों पर आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक किया था, कहते 2026 स्टार मार्क मैंने पहले अपने पढ़ने टाइम लगा दिया, तो यूँ आप लोगों के लिए भी 1 स्टार और, क्योंकि 2026 का है, ये क्वेश्चन रिपीट होने के फुल चांसेस हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लो, ठीक। आता है क्वेश्चन नंबर 183। और जिसने भी यहाँ तक मेरे वीडियो को देखा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करके सब्सक्राइब का बटन पे क्लिक करें और उसके बगल में एक घंटी का ना उसको ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि जिस तरह मैं वीडियो डालूँ आपके तक तुरंत पहुँच जाए। तो कह रहा भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कौन सी जगह पर हुई थी। तो राजस्थान के साथ हरियाणा नहीं, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आंध्र प्रदेश में राजस्थान के साथ पंचायती राज सिस्टम, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको ये क्या था, उद्घाटन किया था, मतलब सोचने में थोड़ा टाइम लग गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 184। वन कह रहा है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये 12, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 185 कह रहा है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत के चुनाव कहाँ होगा, एक राज्य में होगा, और राज्य का कौन होता है, राज्य सरकार है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 186। 186 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस को स्वतंत्रता देता है। तो प्रेस को स्वतंत्रता 19 में देगा। ऑप्शन नंबर ए, 19 में हमें 6 तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है, तो उसमें एक प्रेस की भी स्वतंत्रता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 187 क्या कह रहा है। 187 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो ये 42वां, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कि 42वें में क्या हुआ था कि 4 शब्द जोड़े गए थे, वो कौन कौन से थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, सबको जोड़ा गया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 188। 188 क्या कह रहा है, यानी 188। देखो जम्मू कश्मीर का जो है ना वो एंशियंट हिस्ट्री से जो रिलेटेड उसके टॉपिक है उससे भी पूछेगा, इकोनॉमिक्स आपके उससे भी पूछेगा जम्मू कश्मीर के, तो याद रखना। एंशियंट नहीं, मॉडर्न में था, मतलब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आपको याद करना है, ठीक है। उसमें जो छोटा सा टॉपिक है लुक्सन जीके में, उसको पढ़ लीजिएगा। कह रहा जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ये कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि भारत जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ सेंटर गवर्न करती है, तो सेंटर के राष्ट्रपति ही तो हेड होते हैं ना, तो वही करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पे। तो 189 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में के रूप में वर्णित करता है। तो यह संविधान का प्रस्तावना, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट। 190 में कह रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो यह मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचार मौलिक अधिकार। अब यूँ ही नहीं कहूँगी मैं, देखो ये जो पीछे क्वेश्चन किया DBI रिपीटेड है एंड ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191 का है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 191 पे। तो 191 क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए। 191 क्या कह रहा है उसको देखते हैं कि 191 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई 191।
भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ एवं सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दिया है? तो वो है 343, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 192। 192 क्या कह रहा है उसको पढ़िए कि भारत में क्या है, प्रथमतः आपात स्थिति में घोषणा कितने समय काल के लिए समिति की जा सकती है? तो ये है 6 महीना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 193 में कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह के प्रावधान हैं किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 194 क्या कह रहा है कि भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो संसद का व्यय हमें नियंत्रित महालेखा परीक्षण, देखिए फिर से है ना महालेखा परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 195 क्या कह रहा है? तो कह रहा है जनहित याचिका की धारणा किसके देश से उत्पन्न हुई है? तो जनहित ये अमेरिका गणराज्य, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 196 क्या कह रहा है? 196 कह रहा है 196 कह रहा है कि किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू है? तो वो है ए में बंदी प्रतिस्थापन, हैबिस कॉर्पस। ठीक है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मान लेना। ठीक है, 197 में कह रहा है कि संवैधानिक प्रावधान का संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, जो भाग 20 और अनुच्छेद 368 है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 198। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो वो कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। रक्षा बल चाहे वो देखिए बी होगा ऑप्शन, चाहे वो थल सेना, चाहे वायुसेना, चाहे जल सेना। ठीक है, तो तीनों में होते हैं। अब बात 199। ठीक है, कह रहा है कि भारत सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? भारत नहीं, राज्य सरकार का राज्यपाल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 200 कह रहा है अनुसूचित 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण का अधिकार मिला है? तो देखिए 11वें अनुसूची में पंचायती राज में 29 को मिला है। ठीक है, 29 विषयों पर काम करने के लिए मिला है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 201 क्या कह रहा है? तो 201 क्या कह रहा है जरा उसको पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए ये भी रिपीट हुआ ना, बोल रही हूँ मैं, रिपीट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 202। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया है? तो वो है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 203 पे। 203 क्या कह रहे हैं? मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा का अधिकार मिला है ना हमें, हाँ मिला है, तो वो जोड़ा गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 204 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? तो ये 28वां राज्य अपना झारखंड बना है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बना है, ये भी सबको पता होगा, एब्सोल्युटली पता ही होगा। आते हैं अब देखिए इसके ये